नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो आंसर की पे, जो कि कल एग्जाम हुआ 13 नवंबर 2020 का, जो जून जो 2020 वाला एग्जाम था, जो कि 13 नवंबर को कराया गया। इसी बैच की इवनिंग शिफ्ट की यहाँ पे आंसर की हम अपलोड कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो आंसर की है, यहाँ पे हमने अधिक से अधिक जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा की है, जो भी आप मित्रों से जो भी हमें मिल पाया। बाकी 2 से 3 दिन के बाद जो आंसर की आने वाली है उस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन अभी हम तत्कालीन लगभग 40 से 50 प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध करा देते हैं। आप सभी को ये प्रश्न जो है लगभग आपको सही रहेंगे। हो सकता है कुछ एक आधा, क्योंकि आयोग का दृष्टिकोण कुछ और रहेगा, हो सकता है 1-2 प्रश्नों के क्रम अलग हों, परंतु लगभग आपको 99% यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर ही प्राप्त कराए जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज के आंसर की जो जुड़ी हुई है इससे। 13 नवंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट, जो कि 3 से 6 समय पर आपका कराया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक प्रश्न आया था, निम्न में से रूढ़ ही शब्द है, सॉरी रूढ़ होगा, रूढ़ी नहीं, रूढ़ होगा, यानी जो यौगिक और रूढ़ है उसमें से जो सही उत्तर होगा वो पीला होगा, जो कि पहला प्रश्न रहेगा। दूसरे में हम बात करेंगे कुछ भाषाओं को लेकर के, यहाँ पे क्षेत्रों को लेकर के एक मिलान करने वाला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न में बिहारी मगही भाषा बोली जाती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 भाषाएं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी में मेवाती, जयपुरी आती है, तो मेवाती यहाँ पे सही होगा। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली और पूर्वी हिंदी में बघेली, जो कि हमेशा प्रासंगिक रहता है। तीसरे प्रश्न पे हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने आपको अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे बिंदु उपलब्ध कराए, जो भी लाइव क्लासेस होती थी, टेस्ट सीरीज होती थी, वहां पे ये प्रश्न आपको मैंने बार बार बताया। माता पिता के संबंध विच्छेद पर आधारित जो उपन्यास है, संबंध विच्छेद पर जो इस संतान की जो स्थिति होती है उस पर जो प्रभाव पड़ता है, तो वो यहाँ पे आपको बताया गया। क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आपका बंटी की लेखिका मन्नू भंडारी से संबंधित है। ये प्रश्न आपको कई बार बताया गया। सही उत्तर इसमें आपका बंटी होगा। जो आपके उपलब्ध विकल्प थे उनमें से आपको आपका बंटी सही करना होगा। हम आगे देखते हैं, जो कुछ वाद हैं, तो यथार्थवाद की अगर हम चर्चा करते हैं तो 1936 इसका समय है। विखंडनवाद 1918 है। उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये भी इसी के आसपास के समय में रहेंगे, जिनकी चर्चा आपको करनी थी। 5वें प्रश्न पे देखते हैं, तो एक प्रश्न आया था कि रूसी रूपवाद से प्रभावित है। संरचनावाद और यथार्थवाद 2 विकल्प उसमें सही थे। शेष जो मार्क्सवाद दिया हुआ था और एक और ऑप्शन था, वो नहीं होगा। संरचनावाद और यथार्थवाद उसमें बिल्कुल सही होंगे। 6 नंबर प्रश्न, जो नाटक हैं, कुछ 4 नाटक थे, उनको एक क्रम में विभाजित करना था, यानी क्रम उनका सही लगाना था। तो बकरी और एक और द्रोणाचार्य, उसमें दोनों विकल्प थे, यानी बकरी का जो प्रकाशन वर्ष है 1974 है, एक और द्रोणाचार्य का जो प्रकाशन वर्ष है 1977 है। एक और प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न आया था, आर्य भाषा वर्ग की नहीं है। निम्न भाषा जो है, कौन सी भाषा आर्य भाषा वर्ग की नहीं है? तो उसमें आपको जो सही उत्तर बताना था वो अंग्रेजी बताना था, यानी संस्कृत, अपभ्रंश और तुर्की, ये तीनों ही आर्य भाषाएं इसी वर्ग की हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है इस वर्ग की नहीं। निम्न भाषाओं का अनुक्रम लगाइए, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत और पश्चिमी हिंदी। इसके बाद में ही ये जो चक्र है ये चलता है। सबसे पहले आपको प्राचीन हिंदी संस्कृत लगाना था, उसके बाद जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, फिर लौकिक संस्कृत आ जाता है जिसमें रामायण लिखी गई, प्राकृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश का ही एक खंड पश्चिमी हिंदी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, 1904 रचनाएं दी हुई थी। हम आपको सिर्फ सही विकल्प जो है वही बता रहे हैं, शेष जो है आपको वो जो विकल्प है वो आपको नहीं देखने। इसमें प्रश्न आया था 36 में प्रकाशित हुई रचना, तो राम के शक्ति पूजा और कामायनी दोनों का ही प्रकाशन वर्ष 1936 रहेगा। होरी राम का गांव का नाम पूछा गया था, जो कि बेल्लारी होगा, बिल्कुल सही। गोदान का एक महत्वपूर्ण पात्र है। एक प्रश्न जो सदैव रहा और कई बार उस पर आक्षेप भी लगे, प्रसाद जी से भिन्न मार्ग पर चलकर उन्होंने हिंदी, यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र की हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने नाटक साहित्य को एक नया मोड़ दिया और सन्यासी की भूमिका में लिखा। प्रश्न आया था, जो नीचे जो कथन है इन्वर्टेड कामा में, ये यहाँ से इतिहास से और ये
वांछनीय नहीं है तक, यानी इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। तो ये कह करके लक्ष्मी नारायण मिश्र ने प्रसाद जी के नाटकों पर एक कुठाराघात किया, और जो किया था ये जो कुठाराघात वो अपने नाटक सन्यासी की भूमिका में उन्होंने लिखा था। और सन्यासी नाटक जो है हिंदी नाटक के विषय और शिल्प दोनों में ही एक नया बदलाव उत्पन्न करता है। हरिकृष्ण प्रेमी जी के नाटकों के बारे में प्रश्न आया था। हरिकृष्ण प्रेमी ऐतिहासिक नाटककार हैं और उनके नाटकों में राष्ट्रीय चेतना मिलती है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रासंगिक, आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए हैं। यानी जब विवाद उठता है विद्यापति के भक्त और श्रृंगारी कवि होने पर, तो वहां पर यह बात कही जाती है और शुक्ल जी उनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। आध्यात्मिकता का जो रंग है उन पर वो नहीं चढ़ाते हैं, और विद्यापति के लिए यह कथन कहा गया। आगे देखेंगे हम, एक फ्रांसीसी शब्द है, हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे फीस बिल्कुल सही है, जो कि फ्रांसीसी शब्द के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे हम, दंत व्यंजन से भी प्रश्न आया, जो कि बहुत समय बाद ये व्यंजनों के या वर्णमाला से प्रश्न आया हुआ है। लगभग 2 वर्ष पहले ऐसे प्रश्न आ रहे थे। द और धा, ये दंत हैं, द और धा, यानी त थ द ध ना, ये दंत व्यंजन है। आगे बात करेंगे हम अनुच्छेद 343। देखिए इस बार भी एक चातुर्यता थी। पिछली बार फर्स्ट पेपर में 348 अनुच्छेद जो भाषा से संबंधित है आया था, लेकिन इस बार हिंदी वाले पेपर में ये प्रश्न आया और पूछा गया कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। 4 विकल्प दिए थे, लेकिन 2 विकल्प हमने आपको बता दिए। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये एक कथन था जो कि सही होगा। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, ये दूसरा विकल्प था। ये दोनों ही मिलाकर के ये प्रश्न पूर्ण हो जाता है। यही दोनों अंक, देवनागरी लिपि और राजभाषा हिंदी, ये 3 बिंदु बिल्कुल सही होंगे जो 343 के अंतर्गत रहेंगे। बिहारी 1595 में जन्म हुआ, मतीराम 1617, जसवंत सिंह 1626 और देव 1673, जो कि आपको ध्यान रखना था। केशव को कभी हृदय नहीं मिला, शुक्ल जी का जो कथन है वो यहां से प्रश्न आया था। मैंने उसमें से कई सारे कथन दिए हुए थे, लेकिन जो ये 2 बिंदु हैं मैंने यहां से निकाल करके आपको बताने का प्रयास किया कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला। केशव ने अपने ग्रंथ में पांडित्य प्रदर्शन अधिक से अधिक किया है, ठीक है। और उन्होंने संस्कृत की जो पदावली है वहां पे एक गलत कथन के रूप में जो बात करेंगे, तो उन्होंने उसमें कहा गया कि संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि संस्कृत की भाषा की जो प्राचुर्यता है वो उनके ग्रंथों में अधिक मिलती है। और एक कथन उनका वह भी है कि भाषा बोल न जानी है जाके कुल के दास, ये पंक्ति कह करके वो बताते भी हैं कि वो हिंदी बोलना उनके लिए अपमानजनक है और यह वो नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से ये बिंदु भी रहेगा। आगे हम बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न, 4 आत्मकथाएं थी जो कि दलित आत्मकथा के अंतर्गत रहेंगी। तो सबसे पहले अपने अपने पिंजरे रहेगी 1995, 1997 जूठन, शिकंजे का दर्द और मुर्दैया, ये 4 आत्मकथाएं उसके अंतर्गत आई थी, जिनका क्रम आपको इस प्रकार से निर्धारित करना है। पहले रहेगी अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया और फिर अंतिम में शिकंजे का दर्द। क्या भूलूं का याद करूं प्रश्न आया। 4 भागों में बच्चन जी की आत्मकथा है और 4 भागों में से ये पूछा गया कि पहला भाग, ये क्या भूलूं का याद करूं कौन सा भाग था, तो पहला भाग होगा 1969 का, ये क्या भूलूं का याद करूं। बाकी के आगे हैं, हम उनकी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रश्नोत्तरी है, यहाँ पे आंसर की है, तो आगे बात करते चलेंगे हम। रोटी और संसद कितने आदमियों का वर्णन किया गया। देखिए इसमें कहा गया एक रोटी उगाता है, एक भरण पोषण करता है, एक तीसरा आदमी है जो न तो रोटी खाता है न उगाता है, दोनों चीजें हैं, लेकिन क्या करता है वह शासन करता है। तो 3 आदमियों की इस रोटी और संसद कविता में चर्चा की गई। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की आत्मकथा। अभी बहुत हाल में ही दिवंगत हुए महनीय व्यक्तित्व
विष्णुचंद शर्मा जी की एक रचना है जहां से प्रश्न आया हुआ था, और हम अभी उनकी याद में हमने एक शोक आयोजित किया। विष्णुचंद शर्मा जी की महत्वपूर्ण रचना है। बात करेंगे नवल किशोर पात्र के रूप में, तो कई सारे पात्र थे, लेकिन एक अगर आप नवल किशोर आपको पता होता तो सारे ही सही हो सकते थे। तो नवल किशोर धुलाई वाली रचना के एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है, जो कहानी के हैं। आगे बात करेंगे, पात्रों से बहुत सारे प्रश्न आए थे। लाला मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? जी हाँ, ये सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु, जो कि प्रासंगिक है, और प्रश्न ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, ये 24 नंबर जो प्रश्न है इसमें रखा हुआ था। तो परीक्षा गुरु आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए था। गिरिराज किशोर के उपन्यासों में दो विकल्प थे, लोग और परिशिष्ट, दोनों ही आपको ध्यान रखने थे। ये दोनों ही उपन्यास गिरिराज किशोर जी के उपन्यासों के रूप में हैं। आगे हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका। उसने कहा था 1915 की कालजयी कहानी गुलेरी जी की, जो कि बहुत प्रासंगिक है, फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध, बार बार मैंने आपसे ये बात बताई कि लहना सिंह जैसे महत्वपूर्ण पात्र के रूप में इसको कहानी को शिल्प दिया गया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध विभीषिका शायद यहाँ पे पृष्ठभूमि होगा, उस पर आधारित ये कहानी है। उसने कहा था विकल्प आपको सही करना था। किस उपन्यास में वयः, किशोर, युवावस्था, तीनों ही अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो उसके लिए एक उपन्यास महत्वपूर्ण है, अज्ञे जी का शेखर एक जीवनी। और मित्रों, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इसमें जो वर्णन किया गया है वह उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें व्यक्ति का जो वर्णन है वह प्रारंभ से और अंतिम तक, जहां तक उनकी युवावस्था तक आती है, यानी दो भागों में 1941 1944 प्रकाशित किया गया। दोनों ही भाग, एक में किशोरावस्था तक वर्णन है, एक में उसके बाद का वर्णन है। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में एक महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे, ये 4 विकल्प इसमें थे, एक अभी तक नहीं मिल पाया मुझे। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, नाचा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, माच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे एक और विकल्प था, उसमें शायद हरियाणा था, तो मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो हरियाणा आपको ध्यान रखना है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो प्रश्न था उसमें विकल्प था, खुसरो के समय तक भाषा का रूप बोलचाल की तरह प्रयोग में आ रहा था। खुसरो की भाषा सामान्य जन की भाषा से मिलती जुलती थी, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे हम भारतेंदु के 2 नाटक जिनको प्रहसन कहा गया, तो उसमें सबसे पहला तो वैदिकी हिंसा नभवती होगा, और दूसरा अंधेर नगरी होगा। ये दोनों ही नाटक प्रहसन की कोटि के अंतर्गत आते हैं। उसमें विकल्प जो थे नील देवी और दूसरा भारत दुर्दशा दोनों ही थे, लेकिन ये दोनों विकल्प इसमें बिल्कुल सही होंगे। आगे देखते हैं हम, मेला आंचल के पात्र में डॉक्टर प्रशांत आपको ध्यान रखना था, ये बिल्कुल सही होगा। बाकी 2 विकल्प, 4 पात्रों की चर्चा करनी थी, 2 के सेट बने हुए थे, लेकिन उसमें डॉक्टर प्रशांत बिल्कुल सही था। अब आपको ये कविताओं का क्रम लगाना था, जो कि अज्ञे जी की कविताएं आती हैं। इत्तलम 1946 में प्रकाशित हुआ, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 के प्रकाशन वर्ष के आधार पर है, कितनी नावों में कितनी बार 1967, और नदी की बांक पर छाया 1981। तो ये आपको 4 क्रम लगाने थे ठीक प्रकार से। देखते हैं, सुहाग के नुपुर 1960, मानस का हंस 1972, खंजन नयन 1981, पीढ़ियां 1990। तो ये आपको इस प्रकार से आधार लगाना था। नामवर सिंह की रचना है कहानी, नई कहानी, इतिहास और आलोचना। ये 2 विकल्प जो थे वो नामवर सिंह जी की रचना के थे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, आस्था और सौंदर्य, ये तो रामविलास शर्मा जी का था। वाद विवाद और संवाद, ये नामवर सिंह था। इसमें 2 विकल्प और थे, एक रचना नगेंद्र की थी और एक रचना शायद उसमें रघुवीर सहाय की थी। तो ये 2 विकल्प तो बिल्कुल सही हैं। अगर ये 2 आपके सही थे तो बाकी सारे आपके क्रम सही होंगे। आगे देखते हैं, काट की घंटियां सर्वसदयाल सक्सेना, आत्मजयी कुंवर नारायण, जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह, और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। और ये मित्रों, आत्महत्या के विरुद्ध ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। मॉर्निंग शिफ्ट भी हम आपको आंसर की यहीं पे देने वाले हैं, कुछ समय के बाद आपको वो भी मिलेगी। 37 नंबर प्रश्न जो है, वहां पर 4 निबंधों की चर्चा करनी थी, उनको प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको क्रम से व्यवस्थित करना था। तो ठेले पर हिमालय होगा 1958, जीप पर सवार इल्लियां 1971, गंधमादन
1972 सीरीज की याद आई, 1995, ये 4 क्रम आपको इस प्रकार से निर्धारित करने थे। विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध सीरीज की याद आई, गंधमादन कुबेरनाथ राय, और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है ठेले पर हिमालय, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास निबंध है जो कि धर्मवीर भारती जी का है। आगे प्रश्न देखते हैं हम। हरिशंकर परसाई जी के निबंधों पे चर्चा आपको करनी है। 2 विकल्प उनके सही थे, तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने थे। व्यंग्यात्मक निबंध कोटि के अंतर्गत उनको माना जाता है, जाना जाता है। परंपरा का सिद्धांत इलियट का है। रम्य कल्पना जो है वह कॉलरिज की है। ये आपको दोनों ध्यान रखने थे, कल्पना का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत। ये दोनों के बाद में एक और 2 और उसमें बिंदु थे, उन दोनों पर अभी हमें जो मूल सिद्धांत है वो नहीं मिल पाया अभी तक, इसलिए आपको 2 ही तक हमने आपको ये प्रश्न उपलब्ध कराया। बिंबवाद के विचारक टी.ई. ह्यूम, और शायद अगर ये नहीं होगा तो उसमें एजरा पाउंड भी आप लगा सकते हैं। विचारक हैं तो इसमें प्रवर्तक की बात की गई थी, तो प्रवर्तक में टी.ई. ह्यूम होगा। आगे अंतिम प्रश्न है जो आज की इस सीरीज में रहेगा। इसके बाद जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे हम जो प्रमाणिक आंसर की आएगी उसके बाद में आपको उपलब्ध करा देंगे। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म उनकी रचना है, रिचर्ड्स के लिए कहा गया उनकी रचना है, परंतु प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि जो सही विकल्प है वो दोनों ही हैं। तो ये प्रश्न आया था कि इनमें से रिचर्ड्स के लिए गलत कथन है, तो यही गलत कथन था क्योंकि दोनों ही रचनाएं रिचर्ड्स की हैं और ये आपको विकल्प सही करना था। इसके अलावा 2 पैराग्राफ आए थे। पैराग्राफ बहुत ही आसान थे। अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल हमारे इस पेपर का बहुत ही ठीक था, डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं था। यानी मान करके चलिए अगर आप जनरल क्लास की वैकेंसी कट ऑफ की बात करते हैं तो 65% प्लस में जेआरएफ की कट ऑफ जानी चाहिए और 60 प्लस में नेट की कट ऑफ जानी चाहिए। ये कट ऑफ है, हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे कुछ लोगों से विचार विमर्श करने के बाद, तो आपको कट ऑफ के बारे में भी जानकारी आपको 1 से 2 दिन के अंतर्गत मिल जाएगी। लगभग 10 से 15 दिन का समय लगेगा इसका रिजल्ट आने में। तो इस प्रकार से 2 जो पैराग्राफ आए वो भी महत्वपूर्ण थे, आसान थे। अगर एक बार उन पैराग्राफ को पढ़ा जाता तो उनसे 5-5 जो प्रश्न आए थे वो भली प्रकार किए जा सकते थे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, बेल आइकन प्रेस करना है। और मित्रों जो गुरुचेला एकेडमी है यहाँ से कुछ बैचेस अनाउंस किए जा रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, फर्स्ट ग्रेड, मास्टर कैडर, एनटीए, नेट, जेआरएफ फ्रेश बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 20 नवंबर से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ, लाइव क्लासेस और जो भी अध्ययन सामग्री आपको चाहिए हमारे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी माध्यमों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। और मित्रों नित्य प्रति आप वॉच करते रहें हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी। मैं प्रभात मिश्रा, धन्यवाद।